हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रैक्टिकल मेरिनर। आज हम लोग साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन का जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। मोस्टली रिसेंट इयर्स में मैंने देखा है साइमल्टेनियस कम ही देता है, लेकिन आ जाता है एग्जाम में। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको ये अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया तो 25 मार्क्स लाना, पक्का करना बहुत ही इजी है। तो थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर बाद में साइमल्टेनियस का प्रैक्टिस कर लेना। मैंने दो क्वेश्चन चूज किया है, एक दो ऑब्जर्वेशन लेके और एक तीन ऑब्जर्वेशन लेके। सो वी विल गो अहेड विद द प्रॉब्लम्स राइट अवे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है यूजिंग डी आर 12 डिग्री 20 मिनट्स नॉर्थ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन ऑफ टू स्टार्स गेव फॉलोइंग रिजल्ट्स। स्टार एक्स का एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, स्टार वाई का ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। स्टार एक्स का एक एजीमथ है जो कि ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड 179 डिग्री 55 मिनट ईस्ट पे है। तो जब हम लोग ये एजीमथ प्लॉट करेंगे तो ये 179 डिग्री 55 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे प्लॉट करना है। ये ग्राफिकल क्वेश्चंस है, तो ग्राफिकल क्वेश्चंस अगर प्लॉट करना है तो फिर तुम्हें ये लॉन्गिट्यूड को, ये ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड को पहले तुम्हें डिस्टेंस, मतलब जो डीआर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री, उससे उसका डिपार्चर कितना है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा डी आर लॉन्ग इज 180 डिग्री और ऑब्जर्व लॉन्ग इज 179 डिग्री 55 मिनट ईस्ट। इसके आगे मैं वो कॉकडेट का भी बताऊंगा कैसे करते हैं कॉकडेट। तो इसमें मेरा डी लॉन्ग क्या निकल जाता है, तो ये 180 डिग्री, इसीलिए मैंने ये वाला एक ये डायग्राम देखना, ये एक छोटा सा स्नैपशॉट डाला है। तो 180 डिग्री इसमें एक्चुअली मैं किस लिए ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा मिस्टेक प्रिंसिपल एरर होता है और क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आया और उस तरह का प्रिंसिपल एरर किया तो फिर योर आंसर विल बी नल। तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम लोग 180 डिग्री मेरिडियन को देखते हैं मार्केटर चार्ट प्रोजेक्शन में, तो 180 डिग्री मेरिडियन मान लो ये है, तो उसके जो ये साइड में ना, लेफ्ट साइड में ईस्ट मेरिडियन आता है। उसके ये 180 डिग्री अगर होता है, ये मैंने एक वर्ल्ड मैप से लिया है, मार्केटर चार्ट पोजीशन ही है ये। तो 180 डिग्री देखो यहाँ पे है, उसके लेफ्ट साइड में क्या आता है, ईस्ट आता है। लेकिन नॉर्मली अगर तुम देखा जाए तो हम लोग अगर ऐसे कुछ डालते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और वेस्ट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये वेस्टर्ली डायरेक्शन है। ठीक है, वेस्टर्ली डायरेक्शन है। और 180 डिग्री जब हम लोग देखेंगे उस टाइम में हम लोगों के लेफ्ट साइड में ईस्टर्ली लॉन्गिट्यूड आएगा। तो ये 179.55 ईस्ट है, तो ये कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। मतलब 180 डिग्री मेरिडियन है वेस्टर्ली साइड में, ये ईस्टर्ली मेरिडियंस आएगा। ईस्ट मेरिडियंस विल बी लेफ्ट हैंड साइड इफ वी आर वाचिंग 180 डिग्री फेस टू फेस। ठीक है, तो इसमें गलती मत कर देना। ठीक है, तो मैं प्लॉटिंग करके दिखाता हूँ एकदम, मतलब पूरा, मैं तो पूरा मतलब एकदम प्लॉट करके बेसिक से दिखाता हूँ, ताकि कोई भी अगर पहली बार देख रहा है ना, उसको एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए और जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाना चाहिए। तो मेरा ये डी लॉन्ग क्या हो जाएगा, डी लॉन्ग 180 डिग्री से इधर क्या हो जाएगा, डी लॉन्ग 5 मिनट वेस्ट। ठीक है, तो मैं पहले एक डी आर प्लॉट करूंगा, पहले मेरा डी आर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर में प्रोटेक्टर खरीद लेना, अपना रोलिंग स्केल खरीद लेना इसके लिए। ये मेरा डी आर लॉन्ग हो गया जो कि मेरा 180 डिग्री है। ये लिखने का जरूरत नहीं, डी आर लॉन्ग डी आर फ्लैट लिख दिया काफी है। और जो जो मैं इसमें लिख रहा हूँ वो ग्राफ में भी लिखना पड़ेगा। और पहले हम लोग डिपार्चर निकाल लेते हैं इसमें से। डिपार्चर इज इक्वल टू डी लॉन्ग इंटू कॉस एमलेट। ठीक है, तो यहाँ पे से डिपार्चर निकल के आता है 4.88 वेस्ट, और मैं ले लेता हूँ 4.9 वेस्ट। ठीक है, ये मैं डिपार्चर्स, एक बात तो समझ लेना कि कभी भी डी लॉन्ग तुम प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है,
इसमें ना कभी भी डीलॉन्ग प्लॉट नहीं कर सकते, सिर्फ डिपार्चर प्लॉट कर सकते हैं, समझ लो। डिपार्चर 4.9 वेस्ट ले लिया मैंने, ठीक है। 4.88 आया था, 4.9, बिकॉज इन आवर स्केल्स वी कैन गेट ओनली 1 डिजिट आफ्टर द पॉइंट, तो इसीलिए मैं 4.9 ले लिया राउंड ऑफ करके। तो जब प्लॉट करोगे किसी का 1 मिनट 2 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, उसमें मत जाओ, अपना प्रैक्टिस करते रहो। किसी दोस्त के साथ अगर प्लॉट करो, अरे तुम्हारा एक 12 डिग्री 21 मिनट आया, मेरा 12 डिग्री 20 मिनट आया, नो इट डजेंट मैटर, वो उतना 1 2 मिनट में कुछ नहीं होता है। तुम्हारा प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट जो है वो सही होना चाहिए, पहली बात तो है। हाँ, अगर 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है कोई एक छोटा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट राइट। वो जो डायरेक्शन है वो एजीमथ का डायरेक्शन है। मैं एक नॉर्मल लाइन डी आर लॉन्ग पे डालना चाहता हूँ, ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। तो डी आर लॉन्ग हो गया। अभी हम लोग डिपार्चर निकाल लिया। तो डिपार्चर क्या है, ये ईस्ट में जा रहा है, 4.9 सॉरी 4.9 वेस्ट में जा रहा है। तो 4.9 वेस्ट में मैं मेरा ऑब्जर्व लॉन्ग में डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व लॉन्ग डाल दिया, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा ऑब्जर्व लॉन्ग। ये कैलकुलेशन कॉपी में रहेगा और ये ग्राफ में रहेगा। स्केल के लिए मुझे पता है कि 4.9 सेंटीमीटर इज देयर। तो 4.9 को मैं अगर 1:1 स्केल पे ले लेता हूं, इट विल बी इजी फॉर मी। तो मैं स्केल ले लूंगा, स्केल 1:1। ये स्केल 1:1 लिख दिया काफी है, या तो ये भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल, ठीक है, या तो और 1 मिनट। तो ये समझ जाएंगे, सर्वे समझ जाएगा कि तुमने क्या स्केल लिया है। ये स्केल ग्राफ पेपर में भी मेंशन कर देना और कॉपी में भी मेंशन कर देना कि स्केल यूज फॉर दिस प्लॉटिंग 1:1, बस उतना ही लिखना है। स्केल यूज फॉर प्लॉटिंग इज 1:1, ठीक है। तो मैंने स्केल ले लिया 1:1। अभी मैं पहला जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, एजीमथ 220 ऑन ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड 179.55 ईस्ट, उसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। तो मेरा पहला एजीमथ अराउंड यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये मेरा एजीमथ आ गया। तो एजीमथ के परपेंडिकुलर जो है वो मेरा पीएल आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ये मेरा पीएल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट 3 माइल टॉवर्ड्स ऑन एजीमथ 305 डिग्री ट्रू। तो 305 डिग्री ट्रू मैं एजीमथ डाल दूंगा डीआर लॉन्ग डीआर लेट से। ये हमेशा याद रखना, इंटरसेप्ट जब भी प्लॉट होगा डीआर लेट डीआर लॉन्ग से ही प्लॉट होगा। ये 180 डिग्री यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं, ग्राफ में इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। तो इंटरसेप्ट का एजीमथ मैं 305 में एक प्लॉट कर देता हूँ अराउंड अप्रोक्सीमेट कोई भी 305 में मैं डीआर पोजीशन पे मैं एक इंटरसेप्ट प्लॉट कर दिया। और यहाँ पे क्या आता है, इंटरसेप्ट 3 माइल्स टॉवर्ड्स, टॉवर्ड्स मतलब एजीमथ के तरफ। तो 3 माइल मैं यहाँ से मेरे डीआर पोजीशन से मैं 3 माइल यहाँ पे मान लो अप्रोक्सीमेटली 3 माइल मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर मैं एक पीएल डाल दूंगा, ठीक है। एक पीएल अगर डालता हूँ, मेरा एक्चुअली पोजीशन उसमें आ रहा है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तुम लोग अपना देख लेना इसको प्लॉट करके। दिस इज नॉट, दिस इज रफ प्लॉटिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज कमिंग हियर। सो 3 माइल को मैं थोड़ा इसमें ले लेता हूँ, ठीक है। 3 माइल को थोड़ा मैं आगे ले लेता हूँ। उसके बाद में मेरा पीएल अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये मान लो ये मेरा परपेंडिकुलर 3 माइल। 3 माइल कहाँ से मेजर किया, 3 माइल मैंने मेजर किया यहाँ से। 3 माइल मैंने मेजर किया यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोगों ने बोला हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। ये मेरा 3 सेंटीमीटर मेजर करके मैं कट किया। उसके बाद मैंने एक परपेंडिकुलर डाला इस लाइन के ऊपर। रोलिंग स्केल से तुम्हारा परपेंडिकुलर इजीली हो जाता है, तो रोलिंग स्केल तो चाहिए, बहुत इजी, जल्दी से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो पीएल कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया दोनों पीएल मेरा। और यहाँ पे क्या लिखना है, स्टार स्टार एक्स। और ये मेरा पीएल आया था, ये यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ स्टार, थोड़ा सा अच्छे से लिख देना जहाँ पे खाली मिलेगा, तो ताकि दिख जाए। और पीएल का तो साइन सब लोगों को पता है, दो एरो दोनों एंड पे एक लाइन के, वो पीएल का साइन होता है। और ये एजीमथ जिस डायरेक्शन पे है उसी का एजीमथ ये डालना पड़ता है।
यहाँ पे एजीमथ क्या है वो लिख देना। ये एजीमथ हो गया हम लोगों का 305, इसका एजीमथ लिख देना, एजीमथ 220 डिग्री ट्रू। तो ये सब चीजें चार्ट में होना चाहिए। तो अभी यहां से यहाँ पे मेरा फिक्स आ गया, एक 2 PL मैंने डाल दिया और मेरा जहां पे 2 PL कट किया एक फिक्स आ गया। तो फिक्स से हम लोग पोजीशन निकालेंगे कैसे? फिक्स से हम लोग पोजीशन निकालेंगे, हम लोग पहले मेजर करेंगे डीलैट, डीलैट या डीलॉन्ग जो भी, पहले हम लोग मेजर कर लेते हैं डीलॉन्ग, सॉरी डिपार्चर, पहले डिपार्चर मेजर कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये मैंने लाइन खींचा है, उसमें भी लाइन डाल के यहाँ पे ग्राफ पेपर में लाइन डाल के यहाँ पे डिपार्चर लिख देना, ठीक है। और मेरा नॉर्थ साउथ जो ये हो जाएगा वो मैं स्केल से मेजर कर लूंगा, ये मेरा डीलैट हो जाएगा, यहाँ पे डीलैट डाल देना, डीलैट, ठीक है। और ग्राफ पेपर में लिख देना डिपार्चर कितना आया और डीलैट कितना आया, ये ग्राफ पेपर में लिख देना। फिर उसके बाद तुम कॉपी में जाके डिपार्चर डीलैट ऐसे ही जो भी लिखा, मान लो डिपार्चर आया है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है 5 मिनट ईस्ट, सॉरी वेस्ट, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन पे जा रहा है। और डीलैट आया है, डीआर लैट से नॉर्थ पे है, तो डीलैट अराउंड मैं ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, 1 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये मेरा डिपार्चर और डीलैट आ गया। अभी डिपार्चर को मैं इसमें कन्वर्ट कर लूंगा डीलॉन्ग में, क्योंकि मेरे को लॉन्गिट्यूड में लगाना है। डीआर पोजीशन से मैंने मेजर किया तो 180 डिग्री पे लगाऊंगा मैंने मेरा डीलॉन्ग, तो मुझे एक फिक्स लॉन्ग मिल जाएगा। तो मुझे ये मैं हटा देता हूँ, पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये सब डिपार्चर मेरा आ गया। तो मैं अभी इसको डीलॉन्ग में कन्वर्ट कर लूँ। क्या फॉर्मूला है? डीलॉन्ग इज इक्वल टू डिपार्चर डिवाइड बाई कॉस एमलैट। वही फॉर्मूला 2 बार यूज हुआ है, सेम टू सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे डिपार्चर का वैल्यू पता है, एमलैट का वैल्यू पता है, 12 डिग्री 20 मिनट, सेम ही लैटिट्यूड है। तो हम लोग इसको लगा के डीलॉन्ग लगाएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे डी आर लॉन्ग 180 डिग्री, मेरा डिपार्चर आया है 5, सॉरी डीलॉन्ग आया है, जो भी डीलॉन्ग आएगा, डीलॉन्ग मान लो 5.1 है, ये अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ। डीलॉन्ग मेरा 5.1 मिनट वेस्ट आया है, ठीक है। तो 180 डिग्री से अगर वेस्ट डायरेक्शन में जाता है तो ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूड ईस्ट में आ जाएगा, तो 178 डिग्री समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो वो गलती मत कर देना, 180 डिग्री देख के अगर तुमने इस साइड में ऑब्जर्व लॉन्ग डाल दिया, ये पूरा पूरा जो कैलकुलेशन है दैट इज, कुछ तो फिक्स तो निकल के आएगा शायद, लेकिन तुम्हारा वो गलत हो जाएगा, प्रिंसिपल एरर हो जाएगा, फिक्स इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये बस थोड़े, ये मोस्ट प्रोबब्ली ये 10 मिनट में हो जाना चाहिए ये न्यूमेरिकल्स। ऐसा न्यूमेरिकल्स आ गया तो टाइम सेविंग न्यूमेरिकल्स है ये सब एग्जाम में। तो ऐसे साइमल्टेनियस का अप्रोच ऐसे होता है। तो मैं मोस्ट प्रोबब्ली कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे तो एक ही फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला ये जो बेसिक जो फॉर्मूला है डिपार्चर इज इक्वल टू डीलॉन्ग इनटू कॉस एमलेट, ये तो मतलब याद ही कर लेना, तो उस हिसाब से तुम्हारा काम आते रहेगा बीच बीच में, ठीक है। स्केल कैसा लेना होता है वो मैंने बता दिया, स्केल लिखना होता है कॉपी में कि कौन सा स्केल लिया, एंड ऑल्सो इन ग्राफ पेपर यू राइट डाउन द स्केल एंड राइट डाउन ऑल द डिटेल्स वॉट एवर यू गॉट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। ऑब्जर्व लॉन्ग मिला तुम्हें, कौन सा स्टार एक्स का पीएल है, कौन सा एजीमथ है, किस चीज का एजीमथ है, वो सब आराम से डाल देना। देन यू राइट डिपार्चर क्या लिया तुमने, कौन सा चीज डिपार्चर लिया, उसको सर्वेयर को प्रूफ करने के लिए, जस्ट टू शो हिम के डिपार्चर मैंने इस पोजीशन के लिया है, तो ये यहाँ पे डिपार्चर लिया है, तो ये मैं इधर से लाइन खींच के मैं ऊपर डिपार्चर लिख दिया, और यहाँ पे नॉर्थ साउथ लाइन खींच के मेरे फिक्स से मेरे डीआर लेट तक मैंने डी लेट निकाल लिया। ये सब नॉर्मल तुम्हें ग्राफ में दिखाना है। और ये जो ट्रिक है वही है, 180 डिग्री अगर है तो ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के टाइम में वो मत करना, गलती मत कर देना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन मैंने चूज किया है एक मतलब कॉक्ड हेड बनने लायक क्वेश्चन है, बनेगा ही। अगर 3 ऑब्जर्वेशन दिया है डीजी शिपिंग ने तो फिर तो वो कॉक्ड हेड ही बनाने वाला है। तो अभी कॉक्ड हेड को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे कहीं ऑब्जर्व लॉन्ग ऑब्जर्व लैट दिया हुआ नहीं है, तो सारा इंटरसेप्ट दिया है। तो सारा इंटरसेप्ट अगर होता है
तो मेरे इंटरसेप्ट कहाँ पे प्लॉट होता है? हमेशा मैंने बोला dr लॉन्ग dr लेट पे इंटरसेप्ट प्लॉट होता है। कोई कुछ भी बोल दे, यही याद रखना, dr लेट और dr लॉन्ग पे इंटरसेप्ट प्लॉट होगा। ठीक है, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये मेरा dr लॉन्ग है, dr लॉन्ग, और ये dr लेट। ठीक है, तो अभी मेरा पहला मैं पकड़ता हूँ, पहला मेरा हो जाएगा एजीमथ, क्या बोला, 270, 270 एजीमथ, तो यहाँ पे ही है 270 एजीमथ, ये मेरा पहला एजीमथ है। ठीक है, 270, 2 मिनट्स अवे, 2 मिनट्स अवे प्लॉट करना है, तो एजीमथ से अवे है, तो एजीमथ कहाँ से है? डीआर लेट डीआर लॉन्ग से, उससे अगर अवे प्लॉट करना है तो यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा वो आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 2 मिनट्स, तो मैं एक पीएल डाल देता हूँ, होपफुली दिखाई दिया होगा कहाँ पे मैं, मान लो ये टू 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स अवे, तो मैं इसमें जस्ट एक समझाने के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए बस लिख देता हूँ, ये 2 मिनट्स एवे एजीमुथ मैंने प्लॉट किया, ये इधर से इधर तक, समझ गए? ठीक है, होपफुली ये समझ गया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, एक मेरा पीएल प्लॉट हो गया, ये मेरा फर्स्ट पीएल हो गया। ठीक है, मैं वापस वो सब नहीं लिख रहा हूँ, बस 1 2 3 लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें स्टार ए स्टार बी स्टार सी ऐसे करके लिख देना है, ताकि देख के ही समझ में आ जाए कि कौन सा पीएल किस चीज किस बॉडी का है। बस अभी सेकंड पीएल मेरा बोल रहा है कैसे आएगा, 060 इंटरसेप्ट 2 मिनट टॉवर्ड्स, तो मैं पहले प्रोटेक्टर डाल के मैं पहले मेरा एजीमुथ निकाल लूंगा, 060 लेट्स से अराउंड हेयर 060 एजीमुथ है मेरा, देन आई विल पुट अ आई विल मेजर फ्रॉम माय डियर पोजीशन इंटरसेप्ट टॉवर्ड्स, बोला एजीमुथ के टॉवर्ड्स, तो 2 माइल्स यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कहीं, इस जगह पे मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, जहां पे डाला है वहां पे समझ जाओ कि मेरा ये है, क्या बोलता है, 2 माइल्स मैंने वहां तक, वहां से वहां तक का लिया है। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड पीएल आ गया, ये अप्रोक्सीमेट है, अभी हो सकता है कि मेरा डायग्राम इतना ज्यादा करेक्ट नहीं है, एक्चुअली करेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन हो सकता है कॉग्डेट किसी दूसरे क्वाड्रेंट में बने या किसी दूसरे स्पेस में बने। डोंट गो एग्जैक्टली बाय दिस, तुम्हारा जो एग्जैक्ट प्लॉटिंग है, तुम जो कॉन्सेप्ट समझ के इधर से जो प्लॉटिंग करोगे वही एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरे पब्लिक के साथ मैच करने जाओगे, 1 2 मिनट का फर्क है, उसमें टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट सही है, 1 2 मिनट का फर्क चल जाएगा, कोई इशू नहीं, 1 2 3 मिनट का भी फर्क चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मली, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। और दूसरे के साथ आंसर मैच करके वो टेंशन मत लो कि अरे उसका आंसर सही आया मेरा आंसर गलत है, अरे उसका भी गलत हो सकता है, उसका उसने क्या प्लॉटिंग किया कैसे प्लॉटिंग किया क्या मालूम, उसका स्केल में क्या एरर है तुम्हारे स्केल में क्या एरर है, तुमने कहीं एंगल में उसने कहीं एंगल में गलत ले लिया एजीमत, उसमें मत जाओ, क्योंकि वो दोबारा वापस करके देखना पड़ता है, खुद का देखो, थोड़ा सा इधर उधर होगा चलेगा, ज्यादा डिफरेंस है देन मे बी योर मिस्टेक, अदरवाइज इट्स नॉट। तो स्टार सी का प्लॉट कर लेते हैं, सेम टू सेम 350, 3 माइल्स अवे इंटरसेप्ट दिया हुआ है, वेरी गुड, 350 अराउंड यहाँ पे कहीं पे आएगा एजीमत मेरा। ठीक है, और देन माई पीएल, ओके दिस इज दे सेड अवे, तो मैं यहाँ से जब अवे बोलेगा ना, ये इसके पीछे कुछ आता है। ठीक है, तो मान लो ये मेरा एजीमत है, इधर से ये पोजीशन से ये पोजीशन तक, मतलब ये डायरेक्शन में मेरा एजीमत है। मैंने इसको नीचे क्यों खींचा, क्योंकि मुझे खींचना है, ये 3 माइल्स अवे बोला है, तो एजीमत के डायरेक्शन से अवे डायरेक्शन में, दिस इज अवे डायरेक्शन एंड दिस इज टॉवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पे ये एरो है वो टॉवर्ड्स है, और जहाँ जिस साइड में एरो नहीं है पीछे वाला डायरेक्शन वो अवे है, तो वहां से मैं 3 सेंटीमीटर मेजर करता हूँ। अच्छा ओके, एक मिनट, एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें भी मैं क्या लिया स्केल, SCLE स्केल 1:1, ये कहाँ पे लिखेंगे, ग्राफ पेपर में लिखेंगे, ग्राफ पेपर में लिखेंगे एंड कॉपी में भी लिख देंगे, जो जहाँ पे तुम कॉपी ये लिखोगे स्केल टेकिंग, पहले तो ये सब लिख देना कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे डाल के क्वेश्चन नंबर 5, फिर उसके बाद तुम्हारा जो भी है वो सब लिख देना कॉपी में, फिर उसके बाद स्टार ए स्टार बी वैसे लिख के, फिर उसके बाद स्केल टेकन फॉर प्लॉटिंग इज 1:1, या तो तुम्हारा 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 नॉटिकल माइल, ऐसे करके तुम ग्राफ में डाल दोगे, और यहाँ पे वो डिपार्चर का वो भी नहीं है, ये और भी इजी है, इंटरसेप्ट अगर 3 देता है,
इसमें बस एक ही प्रॉब्लम आता है कि कॉकडेट का, मैं बताता हूँ उसके अभी पहले तो इसको देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, तो अभी एक मैंने लास्ट वाला भी डाल दिया। लास्ट वाले का मेरा पीएल कैसे आएगा 3 माइल्स पे, तुम मेजर करके डालना आराम से, मैं ऐसे ही कुछ तो डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे इतना बड़ा डालने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी कॉकडेट बन गया। ठीक है, तो मैं ऐसे ही परपेंडिकुलर डाला, ये मान लो वापस मैं बता दे रहा हूँ ये 3 माइल्स अवे है। ठीक है, ये जो है ना ये 3 माइल्स अवे। ठीक है, तो ये मैंने 3 माइल्स अवे करके प्लॉट करके ये डाल दिया था। तो मेरा अभी उन लोगों को क्या चाहिए, उन लोगों को चाहिए फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेसल। इट इज assumed सेम एरर इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल थ्री ऑब्जर्वेशन। ये एरर वेरर उसमें मत जाना, अभी इंडेक्स एरर सिलेबस से हट चुका है, तो इंडेक्स एरर निकालने के लिए वो सब नहीं बोलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी मेरा एक, देखो ये 3 पीएल है, ये एक पीएल है यहाँ पे, ये, और ये एक पीएल है मेरा यहाँ पे, और ये एक मेरा तीसरा पीएल है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन कैसे फाइंड आउट करूंगा, बीच में लूंगा कि बाहर लूंगा कि साइड में लूंगा, कहाँ पे लूंगा? ये तो कोई तीनों अगर लाइन एक साथ कट करता तो जाके मेरा ये फिक्स आ जाता, लेकिन यहाँ पे तो तीनों लाइन कट ही नहीं कर रहा है। तो उसका भी प्रोसीडियर है, वो बोलता है कॉकडेट एनालिसिस। कॉकडेट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एरो को हटा देता हूँ और मैं इसको ना थोड़ा साइड में लेके आ जाता हूँ, एक अप्रोक्सीमेट कॉकडेट बना के। ठीक है, तो मेरा कॉकडेट कैसे बना, अराउंड ऐसा, ऐसा एक मेरा पीएल था, फिर मेरा पीएल ऐसा था, थोड़ा इसको मैं लाइन से ही खींच देता हूँ, कर्सर से नहीं हो रहा है। ये एक मेरा पीएल ऐसा गया अराउंड, मैं इसको जस्ट, ये तुम्हें सारा ग्राफ में ही करना है, ये मैं समझाने के लिए बस इधर ना एक और एक बना के दिखा रहा हूँ कैसे करना है उसको। तो अराउंड ये मेरा हो गया ना 3 पीएल। तो अभी कॉकडेट में सवाल यही आता है सबसे पहले, और बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कॉकडेट में ये अंदर बनेगा, पोजीशन फिक्स अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा, यही सवाल आता है। एक बहुत ही आसान सा तरीका है, क्यों सोचने का जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एजीमत देखो पहले। तुम्हारा पहला पीएल था क्या, पहला पीएल जो ये था, ये मेरा पहला पीएल है। ठीक है, ये फर्स्ट पीएल जो 270 के अगेंस्ट में हम लोगों ने डाला है, इसका एजीमत किस तरफ जा रहा है, एजीमत इस तरफ जा रहा है 270। अब हम लोगों ने सेकंड पीएल क्या डाला, 060 का पीएल डाला था, ये वाला पीएल। ठीक है, ये वाला मेरा 060 का सेकंड पीएल है। सेकंड पीएल किस तरफ एजीमत जा रहा है, 060 एजीमत इस तरफ यहाँ पे, तो सेकंड पीएल का एजीमत इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और थर्ड पीएल क्या डाला था मैंने, ये मेरा थर्ड पीएल हो गया, ये मेरा नंबर 3 कर दिया। थर्ड पीएल का एजीमत किस तरफ जा रहा है, ये देखो इस ऊपर के तरफ 305 के तरफ, तो 305 के तरफ जाएगा, तो ये अंदर के तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में जो अगर कोई पीएल डायरेक्शन देखना है, ये कंडीशन में हमारा फिक्स बाहर बनेगा यहाँ पे कहीं पे, तो तुम्हें क्या करना है, ये एंगल से कॉम्पास से एक ही एक ही डिस्टेंस लेना, कॉम्पास अपने पेंसिल कॉम्पास में, यहाँ पे एक मार्क करना है, यहाँ पे एक मार्क करना है, फिर वापस वही कॉम्पास को बैठा के यहाँ पे एक मार्क करना है, यहाँ ये पॉइंट पे बैठा के यहाँ पे एक मार्क करना है। देन अगेन यू विल कम टू दिस एंगल, एंगल को इंटरसेक्ट करना है, बस एंगल को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ एंगल बाइसेक्शन तो यहाँ ऐसे ही होता है जियोमेट्री में, ये दो मार्क किया, और सारे जो स्पेस है, ये जो कॉम्पास में तुमने लिया है, सारा चीज का सेम होना चाहिए। ये तुमने बाइसेक्ट किया, ये किया, फिर उसके बाद इसको ऐसे बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, दोनों जगह से, यहाँ से एक डाला, यहाँ से ये डाल दिया। देन यू विल कम टू दिस इनसाइड एंगल, ये एंगल को तुम बाइसेक्ट करोगे, उसके बाद एंगल बाइसेक्ट कर लिया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, फिर तुम्हारा बनेगा, तुम्हें लाइन कनेक्ट करना पड़ेगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट होते हुए एक लाइन जाएगा। ठीक है, देन अगेन ये पॉइंट से ये पॉइंट होते हुए एक लाइन जाएगा, देन अगेन ये पॉइंट से ये पॉइंट होते हुए एक लाइन जाएगा, जो कि इस डायग्राम में मेरा नहीं आ रहा है, लेकिन वो आएगा ऐसे ही, इसके ऊपर से आएगा या थोड़ा सा इधर उधर आएगा।
अगर एकदम प्रोमिनेंट ड्राइंग है ना, एकदम ऊपर से जाएगा, मतलब तुम जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। कुछ कुछ का थोड़ा इधर उधर आ रहा है, कुछ कुछ का थोड़ा एकदम एक्यूरेट आ रहा है, तो यहाँ पे फिक्स मेरा ये हो जाएगा, दिस इज द फिक्स। ये अभी क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि कॉकडेट को हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे। तो इस पोजीशन पे मैंने इसको बाहर कैसे लिया, अभी इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है स्टैगर्ड में या तो साइमल्टेनियस में। स्टैगर्ड में भी कॉकडेट होता है और उस टाइम में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि बाहर आएगा कि अंदर आएगा। तो मैं ये आसान सा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हारा पीएल एक ऐसा आया, एक ऐसा आया और एक ऐसा आया, ऐसा कुछ ट्रायंगल बना। आई होप कि ये क्वेश्चन का वो प्लॉटिंग करने का तरीका और प्लॉटिंग में क्या क्या लिखना है वो समझ में आ गया होगा। अभी कॉकडेट समझ लेते हैं कि कॉकडेट का वो कैसे बनेगा, ठीक है। कॉकडेट, तो ये कॉकड तो बन गया हम लोगों का, ऐसा अगर हम लोगों ने प्लॉटिंग किया कॉकड बन गया। तो सीधा सीधा देखने का है कि हम लोग का मतलब व्हाट वी वांट टू नो, वी वांट टू नो वेदर द पोजीशन विल कम इनसाइड ऑफ दिस कॉकड और वेदर इट विल कम आउटसाइड ऑफ दिस कॉकड। सो हाउ टू फाइंड आउट दैट थिंग। तो तुम्हें पहले एजीमथ देखना है। मान लो ये मेरा फर्स्ट पीएल है, ये मेरा सेकेंड पीएल है और ये मेरा थर्ड पीएल है। तो मान लो फर्स्ट पीएल का एजीमथ, अगर एजीमथ देखना है हमेशा, ठीक है। फर्स्ट पीएल का एजीमथ इस साइड में जा रहा है, ठीक है। एजीमथ का डायरेक्शन किस साइड में है, मान लो ये डायरेक्शन कैसा लग रहा है, अराउंड 050 लग रहा है, ठीक है। अराउंड 050 डायरेक्शन में अगर तुम्हारा एजीमथ दिया हुआ है तो वो एजीमथ देख लेना, ठीक है। फिर मान लो ये इसका एजीमथ इस तरफ आया, ठीक है, और इसका एजीमथ इस तरफ आया। अगर कोई बाहर के तरफ आता है ना सारा एजीमथ, तो फिर कॉकडेट अंदर बनेगा। अंदर कैसे बनेगा, वही ये तीनों एंगल को तुम बाइसेक्ट करोगे, ये तीन एंगल को, ये तीन एंगल को जैसे बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट करने का अभी बताया कैसे करना है। तो ये तीन एंगल बाइसेक्ट करने के बाद तुम्हारा तीन लाइन आएगा, जैसे कि एक बार वापस मैं बता देता हूँ। कॉम्पास में थोड़ा सा कोई भी डिस्टेंस ले लेना, ये पॉइंट में कॉम्पास का पॉइंट को रख के पेंसिल से यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है, फिर इस पॉइंट पे वापस कॉम्पास को रख के ऐसे खींचना है और सारे सेम ही होंगे, ठीक है। सारा सेम होना चाहिए। तुम एक एंगल इस तरफ है, दूसरा एंगल दूसरा कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके बाइसेक्ट करके ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, इसमें बैठा के अगर मारोगे तो ऐसा आएगा, इसमें बैठा के मारोगे तो ऐसा आएगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा तीन लाइन एक जगह पे और क्लोजली इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये मान लो ऐसे या मेरे डायग्राम में तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर अप्रोक्सीमेट कुछ आ जाए तो दिखाने के लिए बस। तो और देन यू विल कनेक्ट दिस, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बाइसेक्ट करने का भी तरीका बताया और कॉकडेट अंदर कब होगा वो बता दिया। अभी कॉकडेट मेरा बाहर कब होगा, ठीक है। अभी मान लो कि ये दो 1 एंड नंबर 3 पीएल का एजीमथ तुम्हारा बाहर के साइड में शो कर रहा है, एंड देन दिस सेकेंड पीएल एजीमथ इज गोइंग दिस साइड, मतलब उल्टा पुल्टा साइड में हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको, अभी अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर तुम्हारा ये कॉकडेट का जो फिक्स आएगा वो बाहर आएगा। तो हम लोग इंटरसेक्ट किसको करेंगे, ये एंगल को करेंगे, ये एंगल को करेंगे एंड देन ये एंगल को करेंगे, देन तीनों लाइन ऐसे कहीं पे ज्वाइन होगा, तो यहाँ पे कहीं पे मेरा फिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो और एक एग्जांपल देके और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये तीन पीएल हो गया, अगर मान लो तीनों पीएल का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो कॉकडेट ये एजीमथ का डायरेक्शन है, वो अच्छे से समझ लेना। नहीं समझ में आया तो वापस वापस थोड़ा सा रिवाइंड करो, रिवाइंड करके फिर वापस देखो, ठीक है। अगर तीनों एजीमथ का डायरेक्शन इस तरफ है, अंदर के तरफ है, तो अंदर बनेगा फिक्स। बाइसेक्ट करने के बाद, ऐसा नहीं कि कुछ डाल दिया। अगर मान लो तुम्हारा कॉकडेट
फिर दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फिर ये समझना बहुत जरूरी है। मान लो एक यहाँ पे आया और ऐसा आया और ऐसा आया, तीनों का एजिमुथ। तो उल्टा पुल्टा साइड में ये एंगल जो है इसको लेंगे और ये एंगल लेंगे। इधर से एक बाइसेक्ट करके एक लाइन यहाँ पे आएगा मेरा, इधर से एक लाइन यहाँ पे आएगा और इधर से एक लाइन यहाँ पे, ये मैच नहीं हुआ सॉरी। तो जो भी है मतलब ये लाइन यहाँ पे जाके वो इंटरसेक्ट करेगा, वो मेरा फिक्स हो जाएगा। होपफुली ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन अभी अभी दूसरा एक सिचुएशन आता है कभी कभी। जैसे अगर मान लो मेरा कॉग्नेट ऐसे बना, मैं बताता हूँ, ठीक है। जस्ट लेट मी क्लियर दिस एंड नाउ आई एम ड्राइंग माई पीएल, ठीक है। मेरा कॉग्नेट कुछ ऐसा आया, मेरा कॉग्नेट मान लो इतना छोटा कॉग्नेट आ गया, ठीक है। आता है कोई कोई क्वेश्चन में आ जाता है। तो अगर मेरा इतना छोटा कॉग्नेट आता है, यू डोंट नीड टू बाइसेक्ट एनीथिंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट टेक द मिडल पोजीशन, ठीक है। टेक द मिडल पोजीशन एंड मान लो यहाँ पे कहीं तुम्हारा डी आर लेट डी आर लॉन्ग तुम्हारा यहाँ पे कहीं हो रहा है। लेट से यहाँ पे कहीं डी आर लेट आ गया है, वो मेरा डी आर लॉन्ग आ गया। तो सीधा सीधा ये पोजीशन से तुम तुम्हारा डिपार्चर मेजर कर लो और ये पोजीशन से तुम तुम्हारा डी लेट मेजर कर लो, ठीक है। तो फिर तुम्हारा ये फिक्स आ जाएगा। डिपार्चर को कन्वर्ट करना है डी लॉन्ग पे, डी लॉन्ग को लगाना है डी आर लॉन्ग पे। ये मेरा डी आर लॉन्ग है। डिपार्चर जो निकलेगा उसको डिपार्चर से डी लॉन्ग में कन्वर्ट करना हमेशा, नहीं तो आंसर गलत, प्रिंसिपल मिस्टेक। जब तुम ग्राफ से निकालोगे वो डिपार्चर निकलेगा, डिपार्चर से डीलोंग में कन्वर्ट करना है, वही एक ही फॉर्मूला है, डिपार्चर इज इक्वल टू डीलोंग इनटू कॉस इमलेट, वो लगा के। एंड इमलेट तुम्हारा यही जो डीआर लेट है यही तुम्हारा इमलेट हो जाएगा। और अगर तुम्हें ग्राफ में प्लॉट करना है कोई लॉन्गिट्यूड, अगर जैसे कि ये क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, अगर तुम्हें ग्राफ में प्लॉट करना है ये ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड 179 डिग्री 55 ईस्ट कोई भी लॉन्गिट्यूड, तो तुम्हें डीआर लॉन्ग से डी लॉन्ग निकालना है, डी लॉन्ग को फिर फॉर्मूला लगा के डिपार्चर में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद ये डिपार्चर को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो होपफुली ये वीडियो एंड तक आ गया है और सबको समझ में आ गया होगा कॉग्नेट एनालिसिस कैसे करते हैं। तो कॉग्नेट एनालिसिस यही चीज है कि बहुत ही लंबा बड़ा वर्ड दे दिया, एनालिसिस इतना कुछ है नहीं, टफ एंड फास्ट कुछ है नहीं। सिर्फ तुम्हें फिक्स निकालने के लिए बोल रहा है। वो कहीं पे बोल दे एनालिसिस एनालाइज द कॉग्नेट, तो वही है, तुम्हें फिक्स कहाँ है वही निकालना है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं, ठीक है। सो वी आर नाउ एंडिंग द वीडियो नाउ। सो इसके अगले वीडियो में मैं स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशंस का कुछ करने वाला हूँ। स्टैगर्ड में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कोर्स एंड स्पीड दिया हुआ रहता है वेसल का, क्योंकि वेसल इज रनिंग, वेसल इज मेकिंग वे, वेसल इज मूविंग, दैट इज द थीम ऑफ स्टैगर्ड। अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्वेशन लिया गया है और ये साइमल्टेनियस क्या है, एक ही टाइम पे। कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है एट 0600 आवर्स a vessel got following these observations, find the position, मतलब फिक्स निकालने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा सब लोगों को जो भी देख रहा है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। कुछ भी डाउट है कुछ भी है तो कर लेना, और साइमल्टेनस जो है वो पहले करके अपना उसके बाद स्टैगर्ड के लिए जाना। साइमल्टेनियस पहले कर लोगे तो वो बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आर के सूद सर से कर लो, या चाहे तो अभी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो तुम सीधा सीधा एमएमडी क्वेश्चन ही उठा लो, कोई क्वेश्चन पेपर। वैसे तो आर के सूद सर के उसमें एमएमडी क्वेश्चन ही है, खुद से तो क्वेश्चन डाला नहीं, सारा एमएमडी क्वेश्चन ही है। तो वही है, तो सीधा सीधा एमएमडी क्वेश्चन उठा लो। एमएमडी पेपर जब जब देखने लगोगे तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते रहेगा, ठीक है। तो एमएमडी क्वेश्चन उठा लो, जीसी का करो, कॉम्पोजिट का करो ट्राई, फिर रमलाइन का करो, रमलाइन प्लस जीसी, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। एंड देन स्टार्ट डूइंग दिस साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस भी प्रैक्टिस करते रहो। ओके देन,
थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में स्टैगर्ड को लेके। बाय बाय, टेक केयर।